हेलो बच्चों, आज हम बुद्धिमान मेमना एक कहानी देखेंगे। तो चलो पन्ना नंबर 3 निकालो। पहले मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान देना है। जंगल के किनारे एक किसान रहता था। उसके पास एक बकरी तथा बकरी के 2 बच्चे थे। जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। उसकी नज़र कई दिनों से बकरी तथा मेमनों पर थी। बकरी को इस बात की बिल्कुल भी खबर न थी। किसान बकरी को जंगल में चरने के लिए छोड़ देता था। छोटा होने के कारण किसान बकरी के बच्चों को घर के पास ही चरने के लिए छोड़ता था। बकरी के दोनों बच्चे घर के आसपास ही चरते थे। बकरी का छोटा बच्चा बड़ा नटखट तथा बुद्धिमान था। एक दिन उसने अपनी माँ को जंगल की ओर जाते देखा। वह भी उसी ओर जाने लगा। बकरी के बड़े बच्चे ने उसे जाने से बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। थोड़ी दूरी पर एक नाला था जिसे वह पार नहीं कर सका। हरी हरी घास देखकर वह वहीं पर चरने लगा। वह यह भी भूल गया कि वह छोटा तथा अकेला है। उसी समय भेड़िया भी पानी पीने नाले पर आया हुआ था। मेमने पर नजर पड़ते ही उसने उसके मुंह में पानी भर आया। वह मेमने को अपनी बातों में फंसाकर उसका शिकार करना चाहता था। भेड़िए ने मेमने से कहा, क्यों बेटा, क्या कर रहे हो? मेमना बोला, मामा, मैं घास चर रहा हूँ। मेरी माँ इधर पास ही जंगल में गई है। मैं उनके आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। पन्ना नंबर 4 निकालो। भेड़िया बोला, चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला देता हूँ। मेमने को अपनी माँ की बात याद आ गई कि अनजान लोगों के हाथ से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, नहीं उनके साथ जाना चाहिए। सामने खतरा देखकर पहले तो वह घबरा गया, लेकिन उसने बुद्धिमानी से काम लेते हुए कहा, मामा, मेरी माँ मुझे लोरी सुनाती है। यदि आप भी लोरी गाते हुए चलोगे तो मेरी माँ गाना सुनकर जल्दी आ जाएगी। भेड़िया बोला, हाँ, लेकिन बेटा मुझे तो गाना नहीं आता। मेमना बोला, अच्छा, मैं आपको गाना सुनाता हूँ, मेरे पीछे पीछे आप भी गाना। भेड़िया बोला, ठीक है बेटा। यह कहकर भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी समय वहाँ से शिकारी अपने खूंखार कुत्तों के साथ गुजर रहे थे। भेड़िए की आवाज़ सुनकर वे भी वहाँ आ गए। भेड़िया अपनी धुन में गाना गाए जा रहा था। शिकारी कुत्तों ने उसे घेर लिया। तब तक मेमना भागकर अपने घर पहुँच गया था। अब मैं आपको यह कहानी फिर से दोहराती है। अब ध्यान देना है। जंगल के किनारे एक किसान रहता था। एक जंगल था और उसके किनारे एक किसान रहता था। उसके पास एक बकरी तथा बकरी के 2 बच्चे थे। वो जो किसान था ना, उसके पास क्या था? बकरी और बकरी के 2 बच्चे थे। जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। देखिए, जंगल में कौन कौन रहता था? किसान, बकरी, बकरी के 2 बच्चे और भेड़िया। भेड़िया यानी लानगा, वो भी रहता था। वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। देखिए, हमें जैसे भूख लगती है वैसे ही भेड़िया को भी भूख लगती है। इसीलिए वो क्या करता था? तो शिकार करता था और इस शिकार की तलाश में वो इधर उधर घूमता रहता था। उसकी नज़र कई दिनों से बकरी तथा मेमनों पर थी। देखिए, शिकार करनी है, इसीलिए उसकी नज़र किन पर थी? बकरी तथा मेमनों पर थी। मेमना यानी क्या? तो बकरी का छोटा बच्चा, उसी को ही मेमना कहते हैं। बकरी को इस बात की बिल्कुल भी खबर न थी। देखिए, ये जो भेड़िया था, उस भेड़िए की नज़र बकरी तथा उन मेमनों पर थी, लेकिन ये खबर उस बकरी को बिल्कुल नहीं थी। उसे पता ही नहीं था कि भेड़िया हमारी ओर ध्यान दे रहा है या नज़र रख रहा है। किसान बकरी को जंगल में चरने के लिए छोड़ देता था। देखिए, बकरियों को चरना होता है, तभी किसान उन्हें जंगल में चरने के लिए छोड़ देता था। छोटा होने के कारण किसान बकरी के बच्चों को घर के आसपास ही चरने के लिए छोड़ता था। बकरी के बच्चे
छोटे थे, इसलिए वो अपने घर के आसपास ही उसे चरने के लिए छोड़ देते, क्योंकि वो इधर उधर घूमकर भटक न जाए। बकरी के दोनों बच्चे घर के आसपास ही चरते थे। बकरी का छोटा बच्चा बड़ा नटखट तथा बुद्धिमान था। देखिए, बकरी का जो छोटा बच्चा था ना, वो बड़ा ही नटखट और बुद्धिमान था। एक दिन उसने अपनी माँ को जंगल की ओर जाते देखा, वह भी उसी ओर जाने लगा। देखो, छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ को जहाँ देखता है उसकी ओर ही चला जाता है। उसी तरह ये बकरी का बच्चा भी अपनी माँ की तरफ जाने लगा। बकरी के बड़े बच्चे ने उसे जाने से बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। बकरी का जो छोटा बच्चा था वो जाने लगा तभी बड़े बच्चे ने उसे रोका कि तुम मत जाओ। लेकिन वो छोटा बच्चा क्या था, नटखट और बुद्धिमान था। वो माना क्या? बिल्कुल ही नहीं माना। थोड़ी दूरी पर एक नाला था जिसे वह पार नहीं कर सका। देखिए, थोड़ी ही दूर वो चला जा रहा था। वह नाला था, वह नाला वो पार नहीं कर सका क्योंकि वो छोटा था। हरी हरी घास देखकर वह वहीं पर चलने लगा। जहाँ हरी भरी घास उसे दिखाई दी, वह वहीं पर चलने लगा। वह यह भी भूल गया कि वह छोटा तथा अकेला था। देखिए, जो मेमना था वह छोटा था, लेकिन उसने क्या किया था, अपनी माँ की तरफ वो भाग रहा था। वो भूल गया कि वो छोटा और अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं है। उसी समय भेड़िया भी पानी पीने नाले पर आया हुआ था। देखिए, जहाँ ये छोटा मेमना था वहाँ पर ही भेड़िया यानी लांडगा। देखिए, लांडगा भेड़िया कहाँ आया था? जहाँ वो मेमना था, उस नाले पर वो भेड़िया आया था। मेमना क्या कर रहा था? तो मेमना चर रहा था। मेमने पर नज़र पड़ते ही उसके मुंह में पानी भर आया। देखिए, जब मेमने पर नज़र पड़ी तब मेमने के मुंह में पानी भर आया, यानी वो ललचाया क्योंकि उसे उसकी शिकार करनी थी। वह मेमने को अपनी बातों में फंसाकर उसका शिकार करना चाहता था। देखिए, मेमना का क्या करना चाहता था? भेड़िया शिकार करना चाहता था, इसीलिए उसने उसको अपनी बातों में फंसाया। क्या कहा? भेड़िए ने मेमने से कहा, क्यों बेटा, क्या कर रहे हो? उसने पूछा, बेटा आप क्या कर रहे हो? तभी मेमना बोला, मामा मैं घास चर रहा हूँ। क्या बोला मेमने ने? मामा मैं घास चर रहा हूँ, मेरी माँ इधर पास ही जंगल में गई है। मेरी माँ कहाँ गई है? पास ही जंगल में गई है। मैं उनके आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी माँ के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अब हम पन्ना नंबर 4 देखेंगे।